अगर मैं तुमसे कहूँ एक सीईओ तुम्हें 5 साल से ढूँढ रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि तुम उसके बिल्कुल पास हो, वो तुमसे ऑब्सेस्ड भी है और यहाँ तुम्हारी अपनी ही कंपनी के लोग जिन पर तुमने भरोसा किया, वही तुम्हारा गेम ओवर करना चाहते हैं और अगर अब तुमने एक भी सीन मिस किया तो कहानी से तुम दूर हो जाओगे। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में ये बंदा जो कि मेन लीड एक्टर है, मिस्टर मेमांग शावर ले रहा है। चलो ड्रामा नहा धो के तो स्टार्ट हुआ कम से कम। उसको उसके पीए का कॉल आता है। उसका पीए का नाम है साओफेंग। वो इधर अपने बॉस के घर में कुछ नए सामानों को घर के अंदर पहुंचवा रहा होता है। अब इधर साओफेंग अपने बॉस को कांग्रेचुलेट करता है कि बॉस कांग्रेचुलेशन, आपका जो ड्रीम था अपने डिजाइन किए गए होम में रहने का, वो अब पूरा हो गया है। देखिए वो कारपेट कितना अच्छा लग रहा है। साओफेंग बहुत ही खुश होता है। मिस्टर मेमांग बोलते हैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, चुपचाप अपना काम करो। सेक्रेटरी बोलता है ठीक है बॉस, ठीक है। और जब बॉक्स ओपन करने ही वाला होता है कि एक बॉक्स हिलता है, वो देख के शॉक होता है। वो बोलता है बॉस क्या वो आपको बॉक्स हिलते हुए दिखा? तो बॉस कामली एटीट्यूड में बोलता है तुम गलत हो। फैंग फिर से अपना काम करने वाला होता है कि वो बॉक्स फिर से हिलता है। वो फिर से बॉस से बोलता है कि बॉस देखा आपने, देखा? तो वो बोलता है साफ फैंग तुम लेजी बनने का नाटक कर रहे हो क्या? तो फिर अपने काम में लग जाता है और इस बार उसी बॉक्स को कट लगाने जाता है। देन जैसे ही ओपन करने वाला होता है, एक जोर की लात उसे पड़ती है। इस बॉक्स में से एक लड़की निकलती है और वो है इस ड्रामे की मेन लीड एक्ट्रेस वांग किंग। तो हमारे हीरोइन की एंट्री तो ग्रैंड होती है, जिसे देखकर हमारा हीरो भी बेचारा बहुत चक्का हो गया था। हीरो उसके सामने जैसे ही खड़ा होता है, वो बोलती है कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आई? लो कर लो बात। तो हमारा हीरो बोलता है क्या मुझे ये सवाल तुमसे नहीं पूछना चाहिए? वो बोलती है तुम लोगों ने मुझे यहाँ किडनैप किया है। तो हमारा हीरो बोलता है तुम यहाँ खुद से आई हो और तुम्हारे साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और उसको पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर बेचारा उसी के तरफ खींचा चला जाता है। बेचारे ने अपने आप को इतने क्लोज बस उस कार्डबोर्ड के सहारे रखा था और अब उसने भी साथ छोड़ दिया, तो उसके असर से दोनों में किस हो जाता है। इधर वो जल्दी से अपने आप को उससे छुड़ाती है और उसको थप्पड़ लगा देती है। तो बेचारा का पारा हाई हो जाता है, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तो उसके जवाब में मिस्टर मेहमान को एक और थप्पड़ पड़ जाता है। अब वो बोलता है फैंग फैंग इधर आओ, इसने मुझे क्यों मारा? उसे पकड़ के निकालने की कोशिश करता है बट वो नहीं जाती और बोलती है तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है, मैं पुलिस को अभी कॉल लगाती हूँ। फिर बॉस पूछता है पुलिस को कॉल क्यों, हम लोगों ने क्या किया? तो वो बोलती है तुमने मुझे इंजर्ड हाथ पे हर्ट किया है। तो वो बोलता है हाँ, और तुमने मुझे मारा उसका क्या? फिर लड़की जल्दी से निकल के वहां से भाग जाती है। देन वो फैंग बॉस को बोलता है पीछा करे बॉस उसका, तो मना कर देता है। फिर उससे पूछता है कि कैसे उसके बारे में पता चला? तो फैंग बोलता है बॉस उसका नाम भी पता नहीं है, उसका एड्रेस भी पता नहीं है, उसके बारे में इन 5 सालों में कुछ भी नहीं पता चला अब तक। बस एक चीज मालूम है कि उसका एक हाथ जख्मी है। फिर बॉस को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ उसको कुछ गुंडे बिल्डिंग से फेंकने वाले होते हैं, बट उसको एक लड़की आके बचा लेती है, मगर कुछ गुंडे उसके हाथ पर रॉड से जोर से मारते हैं। फिर ये अपने रियलिटी में आता है जहाँ उसे तुरंत अभी की बात याद आती है। वो बोलता है वो लड़की जो अभी गई उसके हाथ में भी तो कुछ हुआ था ना, वो बोल रही थी। फिर उन लोगों को उसका रेज्यूमे वही पड़ा मिलता है। वो देखते हैं कि उसका नाम वांग है और वो आज ही जाओसी कंपनी इंटरव्यू के लिए आई थी मगर फेल हो गई। सीयू उसके रेज्यूमे में उसका डिजाइन देखता है तो काफी शौक हो जाता है क्योंकि उसका बनाया गया डिजाइन बहुत अच्छा होता है। वो बोलता है उस लड़की में काफी पोटेंशियल है, एचआर को बोल के उसको हायर कर लो। अब इधर नाइट में उसको एचआर का कॉल आता है, वो कंपनी में कल उसे ज्वाइनिंग करने के लिए बोलती है। तो हमारे हीरोइन बहुत खुश होती है क्योंकि उसको फाइनली जॉब मिल गया। अब कंपनी में बेचारी का फर्स्ट डे होता है तो एक्साइटमेंट तो बनती है। यहाँ वो सीईओ के लिफ्ट में चली जाती है और फिर उस कंपनी के बाकी स्टाफ मेंबर ये देख के शौक होते हैं कि ये लड़की ने सीईओ का लिफ्ट कैसे यूज किया। एक बोलता है अगर वो नई रिक्रूट है और उसे इस रूल के बारे में पता नहीं है तो फिर तो बॉस से बचना इम्पॉसिबल है। अब सीन में एंट्री होती है कंपनी के डायरेक्टर डोंग बोझाऊ की। सभी उसको सिर झुकाकर गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। ये तो एकदम डेविल जैसी लग रही है लगने में। उसकी नजर वांग किंग के ऊपर पड़ती है। वो अपने असिस्टेंट से पूछती है वो तो वही लड़की है ना जिसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया था, जाओ उसको अंदर भेजो। अब यहाँ पर बेचारी वांग किंग आती है तो उसको डायरेक्टर मैडम उससे पूछती है कि तुम ही वांग किंग हो क्या? तुम्हें पता है तुम कंपनी में एक्सेप्शन के रूप में रिक्रूट हुई हो? वैसे हटाओ, इस फाइल को लेकर जाओ प्रेसिडेंट के ऑफिस में, उसको दे के आना। यहाँ पर डायरेक्टर मैडम प्लान बनाई होती है कि प्रेसिडेंट को तो उसके कैबिन में किसी का अकेले जाना भी उसको पसंद नहीं है। अब मजा आएगा देखने में। अब वो डॉक्यूमेंट लेकर बेचारी बॉस के कैबिन में जाती है और इधर दूसरी तरफ हमारा सीईओ अपने एम्प्लॉयज का असाइनमेंट चेक करके बहुत नाखुश होता है क्योंकि किसी ने उनमें अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था। अब हम फिर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट के कैबिन की साफ सफाई देख
देखकर बहुत खुश होती है। तभी पीछे से मिस्टर मेहमान आता है। वो पूछता है व्हाई आर यू हियर। वो उसका आवाज सुन के ही डर जाती है। इधर सीईओ भी फुल फिल्मी मोड में हीरोइन को पकड़ लेता है। लड़की इसे देखकर शॉक में आ जाती है। वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो गधे कहीं के। वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, और डॉक्यूमेंट चेक करने वाले ही होते हैं कि वांग किंग उसे उसकी चेयर में बैठने से भी मना कर देती है और उसको बोलती है कि तुम होते कौन हो हमारे प्रेसिडेंट के चेयर पर बैठने वाले, दूर रहो इससे। तो सीईओ बोलता है तो तुम्हें पता नहीं है कि प्रेसिडेंट कौन है। वो बोलती है उससे तुमको क्या, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने काम करो जाओ और यहाँ से चले जाओ। प्रेसिडेंट बोलता है अगर मैं कहूँ कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ तो वांग किंग बोलती है क्या तुम प्रेसिडेंट हो। उस पर जोर जोर से हंसने लग जाती है और दोबारा बोलती है अगर तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो तो मैं भी प्रेसिडेंट की माँ हूँ, और फिर से जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी मौके पर एंट्री होती है पूरे स्टाफ एम्प्लॉय की, पूरे एक ग्रुप में, क्योंकि ये वहाँ के रूल है और हमारे बॉस के कैबिन में कोई अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि उनको ये सब पसंद नहीं है। वो लोग आकर प्रेसिडेंट को सिर झुकाकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तब जाकर वांग किंग थोड़ी चिंता में पड़ जाती है कि क्या इन लोगों ने तुम्हें प्रेसिडेंट कहा। सीईओ बोलता है नहीं मुझे नहीं, तुम्हें कहा होगा इन लोगों ने। वो बेचारी रिग्रेट मोड में रहती है और खुद को डांटती है कि अब तो तू गई, तेरा खेल खत्म है। इतने में ही वहाँ डांग बोझाऊ आती है और बोलती है वांग किंग तुम्हें यहाँ काम करना है या नहीं, तुमने ये जानबूझ के किया ना। लेकिन बेचारी हमारे हीरोइन कहती है नहीं मैम, आपने ही तो बोला था कि फाइल पहुंचा के आओ तो आई थी। मगर डायरेक्टर मैडम बोलती है मानती हूँ मैंने कहा है, बट मैंने यहाँ के बेसिक रूल तोड़ने के लिए तो तुम्हें थोड़ी बोला है, चलो निकल जाओ इस कंपनी से। ये हमारी हीरोइन कैसे करके भी डायरेक्टर मैडम को कन्विंस करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ वो बोलती है अब उसको मैं क्या बताऊँ, उसको प्रेसिडेंट सर ही बता पाएंगे कि कंपनी में तुम्हारा क्या होगा। तभी बॉस का सेक्रेटरी फेंग आता है। वो बोलता है बॉस वांग किंग एक ऐसी लड़की है जिसे आप खोज रहे हैं, ठीक वैसे ही है ये। फिर प्रेसिडेंट बोलता है डायरेक्टर वो जाओ, चलो इसे एक बार छोड़ दो, वैसे भी ये नई रिक्रूट है, इसे एक और चांस दे दो। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ बॉस फैंग से बोल रहा होता है कि तुम्हें सच में लग रहा है ना जिसे हम 5 सालों से ढूंढ रहे हैं वो यही है। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है बॉस ऑलमोस्ट ऐसा ही लगा है, मैं और रिसर्च करता हूँ। वो बोलता है इस डायमंड को ऑक्शन में मेरे लिए बिड करके लेके आओ। तो सेक्रेटरी फैंग बोलता है बॉस ये तो महंगा है, इसकी बिड स्टार्ट ही 50 मिलियन से स्टार्ट है। और प्रेसिडेंट पूछता है कि कल के मैटर का क्या हुआ। अब ये लोग किस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं बताऊं। ये लोग वांग किंग के बारे में बात कर रहे थे कि उसको उस बॉक्स में किसने डाला था। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है ये काम किंग होंग टाओ का था, मतलब किंग साओ, वही बहुत टाइम से वांग किंग को चाहता है, तो ये घिनौनी हरकत उसी ने किया है। अब प्रेसिडेंट बोलता है उसे वार्न कर दो कि वो हमारे लोगों को दोबारा परेशान न करे, नहीं तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। अब पूरा ऑफिस वर्क होने के बाद यहाँ वांग किंग अपने दोस्त का वेट कर रही थी और कुछ लड़कियां भी वही होती है। वो लोग प्रेसिडेंट का कार देख कर बोलने लगते हैं वो मुझे लेने आ रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है। तो कार आके रुकता है डायरेक्ट वांग किंग के पास। वहाँ सीईओ अब बोलता है चलो कार में बैठो। वांग किंग शॉकिंगली पूछती है क्या मैं। तो बोलता है हाँ तुम, अभी रात को टैक्सी लेना ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। तो बोलती है कोई बात नहीं प्रेसिडेंट, मुझे कोई लेने आ रहा है। तो पूछता है कि कौन है वो। तो वो उसके जवाब में एक बॉडी बिल्डर का फोटो दिखा देती है और बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, यही मुझको लेने आ रहा है। तो फिर क्या, बेचारा गुस्से गुस्से में सीट बेल्ट लगाता है और कार स्टार्ट करता है और जल्दी जल्दी में वहां से निकल जाता है। और इधर फैंग बोलता है अरे बॉस अभी तो मैं बैठा भी नहीं, रुको बॉस रुको। अब उन लोगों के जाने के बाद वहाँ उसकी दोस्त आती है। मतलब यहाँ वांग किंग ने प्रेसिडेंट से बचने के लिए अपने बॉयफ्रेंड वाली बात को झूठ बोला होता है। वो उसकी दोस्त के साथ उसके बारे में बताते बताते निकल जाते हैं। अब यहाँ घर आने के बाद वांग किंग देखती है कि उसकी माँ बहुत भारी चीज उठा रही है और उसे टच करती है तो उल्टा उसे धक्का लग जाता है। उसकी माँ बताती है कि पड़ोसी वाले घर शिफ्ट करके गए तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को नहीं ले जा पाए, इसलिए कम दाम में मैंने उनका ये रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, आशा करती हूँ कि काम आए अच्छे से। फिर क्या, उसे वो दोबारा उठा के लेके जाती है। बट यहाँ हमारी हीरोइन वांग किंग ये सोच रही होती है कि मैं तो यूजलेस हूँ, मेरे होते हुए भी माँ को काम करना पड़ रहा है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा ये तुम्हारी गलती थोड़ी है, ये तो उस गंदे लड़के की वजह से है जिसे तुमने 5 साल पहले उस हादसे से बचाया था। अगर वो कभी मुझे मिला ना तो मैं उसकी जान ही ले लूंगी। वांग किंग भी बोलती है मैं भी मम्मी मैं भी। फिर सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे हम वांग किंग को ऑफिस में देखते हैं। वहाँ डायरेक्टर आती है और बहुत सारी फाइलें उसको थमा के बोलती है आज के आज इसको पूरा करो, वो भी जल्दी। इसको पूरा किए बिना घर नहीं जाना है तुमको। बेचारी काम करने लग जाती है। फिर वो पूरा होते ही दूसरा वर्क स्टार्ट कर देती है। इसे कंपनी में आए गए बॉक्सों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होता है। एक तो 5 साल पहले की वजह से हाथ वैसे भी कमजोर होता है, बट यहाँ बेचारी को डायरेक्टर के धमकी देने पर ये करना पड़ता है। फिर वो कंप्लीट होने के बाद वहाँ डोंग बोझाओ बोलती है ये वाटर कैन जल्दी से उसे चेंज करो, मुझे प्यास लगी है। हमारी हीरोइन बोलती है अगर आपको पानी पीना है तो आप नीचे
चले जाओ, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत हैवी होगा और मेरे हाथ में ऑलरेडी इंजरी है। तो वो बोलती है मुझे अभी ही पीना है, तुम इसे चुपचाप चेंज करो। वांग किंग बोलती है मैं कोई नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा भी हाथ है, तुम खुद कर लो, ये मेरा जितना काम रहेगा उतना ही करूंगी। फिर क्या, इतने में डायरेक्टर को आता है गुस्सा और उसको एक चमाट लगाती है। अब यहाँ मिस्टर मेहमांग भी घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि वो देखता है कि ऑफिस में अभी भी वर्क चल रहा है, क्या वो भी इतना लेट। फिर क्या, दोनों वहाँ देखने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ डायरेक्टर उसको बहुत ही ज्यादा डांट रही थी और बोलती है अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें ये मेरे लिए करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, और नहीं किया तो फिर ऐसा हाल करूंगी कि कभी कहीं भी तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर बेचारी और उदास हो जाती है और मजबूरी में वो एक बार फिर उठाने की कोशिश करती है, थोड़ा उठा लेती है मगर वाटर कैन छूट जाता है। बट तब एंट्री होती है अपने हीरो की, आते ही वाटर कैन को पकड़ लेता है और हमारी हीरोइन को भी बाहों में भर लेता है। देन डायरेक्टर को सीधा एक थापड़ लगाता है और डायरेक्टर बोलती है बॉस, इसे तो मैं पूछ रही थी कि बस वाटर कैन को लगा सकती है कि नहीं। तो हीरो बोलता है तुम्हारे हाथ पाँव नहीं है क्या, वो क्यों करेगी। अब दोबारा ऐसी हरकत की तो सोच ले। फिर क्या, वो बोलती है मैं दोबारा ऐसी नहीं करूंगी प्रेसिडेंट। उसके जाने के बाद वांग किंग बोलती है थैंक यू मिस्टर मेहमान। तो पूछता है तुम्हारे हाथ में ये इंजरी कैसे है, क्या तुम्हारे हाथ पे किसी चीज से मारा गया था। तो शौक होती है कि इसको कैसे पता चल इस इंजरी के बारे में। देन उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि ये बहुत ही नाजुक हाथ बन गया है, इसे भाई का मुंह में न लगाना। देन वो उसे झूठ बोलती है कि ये इंजरी तो मुझे कुत्ते के काटने की वजह से हुआ है। अब हमारा हीरो ये सुनकर थोड़ा हताश हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि ये वांग किंग ही वही लड़की है, बट निराश होकर वहां से चला जाता है। अब इधर घर में हमारा प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि 5 साल हो गए तुम आप भी नहीं मिले। उसका सेक्रेटरी आता है, वो वही ऑक्शन वाले इनको बिड में जीत के ले आया था, लेकिन बेचारा हमारा हीरो उसे बताता है कि वो लड़की वांग किंग नहीं है, उसका इंजरी डॉग के काटने से हुआ है, तुम इसे वापस ले जाओ। फिर उसका सेक्रेटरी उसका हौसला बढ़ाकर बोलता है चिंता मत करो बॉस, हम उसे ढूंढ ही लेंगे चाहे कितने भी दिन लगे। तो बोलता है ठीक कह रहे हो तुम। फिर अगले दिन वांग किंग ऑफिस के एलिवेटर के पास होती है, वहाँ हमारा हीरो प्रेसिडेंट आता है, लेकिन वो वांग किंग की बातों को नहीं सुन पाता क्योंकि उसने अपने ईयर हियरिंग डिवाइस नहीं पहना था। उसके जाते ही हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टर किसी एक पर्सन से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी अपने प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन वो पर्सन उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी कंपनी के क्राइटेरिया को वो और उसका प्रोजेक्ट फिल नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ उस प्रोजेक्ट को वही उसे फेंक कर भाग जाती है। वहाँ प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसका बॉस ऐसे नहीं सुन सकता क्योंकि कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो उस प्रोजेक्ट फाइल को पकड़ लेती है। देन घर में लगातार 3 दिनों के लिए फुल मेहनत करके उस घिसे पीटे प्रोजेक्ट को फिक्स करके डायरेक्टर डोंग बोझाऊ को दिखाती है। यहाँ पर उसकी डायरेक्टर शॉक होती है कि ये क्या, इसने तो प्रोजेक्ट अच्छे से फिक्स कर दिया और वो नहीं चाहती थी कि कोई मुझसे आगे बढ़े, इसलिए उसको डांट फटकार के वहां से भगा देती है कि तुमने प्रोजेक्ट को और बर्बाद कर दिया। अब डायरेक्टर का रिएक्शन देख के तो बेचारी बहुत उदास हो जाती है, बट जैसे ही वो सेक्रेटरी फेंग को देखती है उसे आइडिया आता है कि चलो ये मेरी मदद कर सकता है। वैसे फेंग इसमें क्या कर सकता है भाई। फिर हम वांग किंग को बॉस के कैबिन में देखते हैं, वहां वो अपना प्रोजेक्ट लेकर गई थी मगर हमारा हीरो उसकी बातों को सुन ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपना हियरिंग पॉड्स नहीं पहना था। वांग किंग एकदम चिल्ला चिल्ला के बहुत क्लोज होके भी बोलती है मगर बंदा क्या ही करता बेचारा। अब ये दोनों बहुत क्लोज होते ही हैं कि तभी कबाब में हड्डी आ जाता है, मतलब उसका सेक्रेटरी फेंग आ जाता है। वो उसका हियरिंग डिवाइस देता है और जाते वक्त सोचता है छी यार मैंने ठीक नहीं किया, बॉस के इतने करीब से मैंने ही बिगाड़ दिया। फिर वो अपना प्रोजेक्ट बॉस को दिखाती है और बॉस भी प्रोजेक्ट देखकर काफी इम्प्रेस्ड था, बट वो बोलता है वांग किंग ये ठीक है बट मिस्टर सॉन्ग तो दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया है। तो वो समझाती है कि हाँ मैंने ये सुना है लेकिन हम एक और ट्राई कर सकते हैं अगर वो कोऑपरेट करे तो, इसलिए मैं ये आपको बोल रही हूँ। फिर क्या हुआ सोच रहे हो। बंदा हीरोइन की बातों से काफी इम्प्रेस्ड होता है और अगले ही पल वांग किंग मिस्टर सॉन्ग से मीटिंग करने आई थी तो वहाँ उसे किन साओ मिल जाता है जो कि उसके साथ बहुत ही छेड़खानी कर रहा था। वो उसे खरीदने की बात भी करता है, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, यहाँ तक कि 30 मिलियन भी टच कर देता है। लेकिन यहाँ हमारी हीरोइन इसको पसंद ही नहीं करती साले ठरकी को। वो अंदर जाती है और किन साओ बोलता है मैं मानता हूँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरे ऑफर मना करे, अभी देखना वो वापस आ जाएगी। और गेस व्हाट, वो सच में वापस आती है बट उसको थप्पड़ मार के चली जाती है। फिर वो अंदर में अपने बॉस के साथ मिस्टर सॉन्ग का वेट कर रही थी। किन्होंग तब फिर आता है और बदतमीजी करने लगता है। यहाँ हमारा हीरो उसे प्रोटेक्ट करता है लेकिन किन साओ तो अपना लिमिट ही क्रॉस कर देता है और वांग किंग के लिए बहुत ही गंदी कन्वर्सेशन कर रहा था। बट हमारा हीरो चुप थोड़ी रहने वाला, लगाता है एक थप्पड़ और धर दबोचता है और जितना गलत बोला था उसका सजा उसको देता है। फिर किन साओ जाने की कोशिश करता है मगर हमारा हीरो बोलता है ओ हेलो मिस्टर, इसका पैसा कौन देगा। तो किन साओ डर के मारे बोलता है ये लो भाई, ये एक के लिए और
ये दूसरे के लिए ये इसका जोड़ी ले लेना। बट हीरो को तो मन ही नहीं आता इतने में। फिर क्या उसे पूरा अपना पर्स छोड़ना पड़ता है। फिर वांग किंग उसको थैंक यू बोलती है। उतने में वहाँ मिस्टर सॉन्ग आ जाता है। मिस्टर मेमा उन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। तो मिस्टर सॉन्ग कामली सॉरी बोलते हैं कि उन्होंने अपना पार्टनर चुन लिया था, बट प्रेसिडेंट भी उसको फोर्स नहीं करता, बस एक बार उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए बोलता है। और ये मिस्टर सॉन्ग को बहुत पसंद आता है। फिर क्या हमारी हीरोइन उस प्रोजेक्ट के बारे में मिस्टर सॉन्ग को बताने लग जाती है। और कहीं ना कहीं हमारे सीईओ का दिल हमारी हीरोइन के लिए उथल पुथल हो रहा है। अब आगे जानने में मजा आएगा कि इन लोगों के बीच क्या चलेगा। और चलो आओ देखते हैं। अब कंपनी में सेलिब्रेशन चल रही थी क्योंकि हमारे हीरोइन ने वो प्रोजेक्ट बॉस के कंपनी झांसी ग्रुप के नाम कर दिया। ये देखकर डायरेक्टर डोंग बोझाओ काफी जेलस फील करती है और सोचती है ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्द ही मुझे रिप्लेस कर देगी। फिर हम इधर हमारे प्यारे सीईओ को देखते हैं जो कि हमारे हीरोइन के साथ बिताए कुछ पलों के बारे में सोच रहा था। फिर वो बोलता है अब मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। फिर वहाँ डायरेक्टर आती है और वांग किंग के बारे में बोलती है बॉस तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कंपनी में कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। देखो ना वांग किंग बस अभी ही आई है और उसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना, इसमें जरूर किसी कंपनी के बड़े आदमी का ही हाथ होगा। मुझे लगता है मिस्टर फैंग वो है, मैंने उन्हें बात करते हुए ही देखा था। उनका अफेयर चल रहा है, वो कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे होंगे। तो सेक्रेटरी वही नीचे कुछ काम कर रहा था, वो खड़ा होता है और बोलता है अरे मैं कैसे उसके चक्कर में हूँ, कुछ भी बोलती हो तुम। इधर हमारा हीरो भी बोलने लग जाता है ओए सच सच बताओ तुम लोगों के बीच क्या रिलेशन है, नहीं तो सोच लेना। तो उसका सेक्रेटरी उसे समझाता है। फिर बॉस बताते हैं कि मैंने ही वांग किंग की हेल्प की थी, तुम्हें उसके एबिलिटी के बारे में पता था लेकिन तुमने जानबूझ के सेल्फिश होके वो आगे ना बढ़ जाए करके उसे रोकने की कोशिश की। अगर वो हमारे हाथ से गई तो अपोजिट कंपनी हमारे लिए खतरा बन सकती है। अगर दोबारा ये होगा तो तुम इस कंपनी में नहीं दिखोगी। फिर क्या यहाँ डायरेक्टर को जाना पड़ जाता है। तुम्हें क्या लगता है इस जेलेसी में डायरेक्टर और कितना नीचे गिरेगी। और क्या हमारा सीईओ वांग किंग को उसके टैलेंट के लिए तो यूज नहीं कर रहा है ना। अब लास्ट में घर जाने के टाइम यहाँ वांग किंग बॉस का इंतजार कर रही थी और उसे गिफ्ट देना चाहती है क्योंकि आज उसकी वजह से वो अपॉइंटमेंट फिक्स हुई। और ये सब हुआ देन वो आता है और पहले तो गिफ्ट देने के लिए मना कर रहा होता है मगर खुद उसे जबरदस्ती ले जाता है। फिर कार में जाता है तो उसे खोल के देखने लगता है कि उसके अंदर एक कप होता है। ये देखकर हमारा सीईओ बहुत खुश रहता है। यहाँ दूसरी तरफ डायरेक्टर ने ये पता कर लिया होता है कि प्रेसिडेंट एक ऐसी लड़की को खोज रहा है जिसके हाथ में इंजरी है, जिसने उसकी हेल्प की थी कुछ सालों पहले। वो अपने कजिन को उसके लिए भड़काती है कि तुम वो लड़की बन जाओ और नाटक करो, फिर उसका पूरा पैसा उसकी लग्जरी लाइफ तुम्हारी होगी। वैसे ये बात इसे कैसे पता चला यार। यहाँ प्रेसिडेंट मिस्टर मेमांग अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि वांग किंग ऑफिस क्यों नहीं आ रही आजकल। तो वो बताता है अभी उसकी मम्मी की तबीयत खराब है तो वो वहाँ उससे मिलने गई है। फिर हम यहाँ वांग किंग को देखते हैं जो कि बस से उतरती है तो गिर जाती है। लोगों की कुछ धक्कों की वजह से उसके हाथ में काफी चोट आई थी। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। स्नोफॉल चालू था, बंदा छतरी लेकर आता है, हमारी हीरोइन को उठाता है, देन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज कराता है। देन उसे तुरंत उसकी मम्मी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि मैं अभी अपने दोस्त के यहाँ रुकी हूँ, मैं कल आ जाऊंगी। फिर ये बात होते ही हमारा बॉस बोलता है तुमने सच क्यों नहीं बताया अपनी मम्मी को कि तुम मेरे साथ हो। तो वो बोलती है मेरी मम्मा अगर जान जाएगी कि मैं किसी लड़के के साथ हूँ तो फिर मैं गई। तो बॉस बोलता है तुमने मुझे झूठ बोला था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और फिर उसके क्लोज जाने लग जाता है। ऐसा लगता है कि किस करने वाला है लेकिन पिलो लेकर वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर में ही वो ऑफिस जाने का बहाना बनाती है बट वहाँ बॉस आता है और उसे रोक लेता है। वो बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम आराम करो, जब तक ठीक नहीं होती तब तक कहीं नहीं जाओगी। उसके जाने के बाद वो अपने दोस्त से कॉल करके पूछती है कि अरे यार ये सीईओ तो मुझे घर जाने नहीं दे रहा है, मुझे छोटी सी इंजरी आई थी, बाकी मैं पूरा ठीक हूँ, फिर भी वो मुझे जाने नहीं दे रहा है। तो उसकी दोस्त बोलती है शायद वो तुझे लाइक करता है इसलिए वो तेरे साथ टाइम गुजारना चाह रहा होगा। लेकिन वांग किंग तो इधर कुछ और ही सोच रही होती है कि कहीं वो मेरा रेप वेप ना कर दे, वो मुझे टारगेट तो नहीं कर रहा है ना। तो पीछे से ये सब सीईओ सुन रहा था। फिर बोलता है अगर तुम्हें मेरे से यही लग रहा है तो तुम अभी जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर गुस्से गुस्से में वहां से चला जाता है ऑफिस के लिए। अब रात को जैसे ही वो घर आता है तो देखता है कि वो वही है, घर नहीं गई है। फिर वो अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है। यहाँ उस सीक्रेट रूम में क्या है करके वो देखना चाह रही थी तो वो भी उस रूम में चली जाती है। बट अंदर जाते ही देखती है कि प्रेसिडेंट तो बात ले रहा है। वो ये देख कर भागने की कोशिश करती है मगर कहाँ ही जाएगी, बॉस उसे रोक लेता है। फिर उसके पास जाता है और बोलता है तुम मुझे टर्की बोल रही थी ना, चलो अब दिखाता हूँ टर्की होना क्या होता है। बोलो दिखाऊं। वो बोलती है नहीं नहीं नहीं। वो फिर बोलता है नहीं नहीं दिखा देता हूँ चलो। फिर वो बोलती है नहीं 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 बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है। वो उसे सब बता ही रही होती है कि बॉस मोबाइल छीन लेता है और बोलता है तुम्हें बता दूं कि हम लोग एक साथ रूम में हैं अकेले और तुम्हें हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। फिर कॉल कट कर देता है। फिर क्या वो फिर बोलता है चलो अब देखो। ये वांग किंग जोर से चिल्ला पड़ती है तो इधर हमारा हीरो बहुत हंसता है, हंस हंस के पागल हो रहा था वो तो। हीरोइन बेचारी पूरी डरी हुई और गुस्से में बोलती है सच में बहुत कमीना है। तो अब यहाँ पर
पर हमारा हीरो उस पिंक डायमंड रिंग को देखकर सोच रहा था कि 5 साल हो गए अभी तक तुम नहीं मिली। फिर उसे वांग किंग की याद आने लग जाता है। तभी वहाँ मिस्टर फेंग आता है उस लड़की को लेकर जिसे मिस्टर मेमांग मतलब हमारा सीईओ ढूंढ रहा है। वो खुशी से बहुत शौक होता है क्योंकि बहुत दिनों बाद वो मिली थी। हमारा बेचारा सीईओ उस पर पूरी तरीके से बिलीव कर लेता है और उसे 10 मिलियन लिमिट वाला कार्ड भी दे देता है और अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर उसका सेक्रेटरी उसे उसके न्यू होम में ले जाता है। बहुत ही लग्जरियस होता है। वहाँ उसके लिए सभी प्रकार के काम करने वाले होते हैं। वह पूरी तरीके से रानी जैसे ट्रीट होने वाली है और वो पूरी तरीके से खुश होकर डायरेक्टर मतलब अपने कजिन को कॉल लगाती है और उसे उनके मिशन के सक्सेस के बारे में बताती है। मगर वहाँ डायरेक्टर उसे बताती है कि याद रखना कि अब तुम्हें वांग किंग से भिड़ना पड़ेगा इस लग्जरी लाइफ के लिए। अब क्या होगा ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं ये तो वीडियो में ही पता चलेगा आगे। अब यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं माँ कियोमी के आने पर मिस्टर मेमांग और वांग किंग के बीच में थोड़ी दूरियां बन गई हैं। यहाँ पर उसे माँ कियोमी के साथ देखकर वो भी जेलस फील कर रही थी। मतलब प्यार दोनों में है क्योंकि यहाँ पर हमारा बॉस भी उससे बात करने की कोशिश करता है बट पहले की तरह उससे बात नहीं करती है। दोनों की थोड़ी थोड़ी इग्नोरेंस और यहाँ पर ये कॉमेडी सीन देखने के बाद तुम भी मेरी तरह हंस पड़ोगे। हमारा सीईओ बेचारा वांग किंग को बहुत मिस कर रहा होता है इसलिए वो सर्विलेंस कैमरा की हेल्प से उस पर थोड़ी नजर डाल रहा था कि आखिर वो कर क्या रही है। फिर यही ये हो ही रहा होता है कि कॉमेडियन सॉफेंग आता है। चुपके से वो भी उसे देख रहा था। अब जैसे ही सीईओ की नजर उस पे जाती है तो बेचारा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वो पूछता है बॉस आप क्या कर रहे हो। मैं मांग बोलता है कुछ नहीं बस देख रहा हूँ कि कौन कौन काम कर रहा है और कौन कौन नहीं। फिर उसके उधर से जाने के बाद फिर अपने काम में लग जाता है और चुपके से फिर मिस्टर फेंग आता है। वो समझ जाता है कि बॉस मिशन पे है। सो अब क्या अब टाइम है घर जाने का। दिन भर ऑफिस में थोड़ी रहेंगे यार। अब बेचारे हमारे सीईओ को हमारे हीरोइन से बात करने की क्रेविंग तो मची ही थी इसलिए उसका वेट कर रहा था। और यहाँ पर वांग किंग आती है और बोलती है लगता है आज मुझे फिर लेके जाने वाले हो। बॉस बोलता है चलो कार में बैठो कुछ बातें करनी है। तो वांग किंग ये कहकर मना कर देती है कि सॉरी मिस्टर मेमांग मैं नहीं जाऊंगी। कंपनी के लोग देखेंगे तो गॉसिप करेंगे और वैसे भी मुझे मेरा बॉयफ्रेंड लेने आ रहा है। तो वो बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है भी। तभी वांग किंग का कॉल आता है और यहाँ वो नाटक करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो अपने हस्बैंड से प्यारी प्यारी बात कर रही है। लेकिन कॉल में होती है उसकी फ्रेंड जो बोलती है अभी मैं लेने नहीं आ पाऊंगी मुझे कुछ काम है अर्जेंट। यहाँ हमारा सीईओ उसकी बातों को सुनकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि अरे यार क्या लड़की है ये। लेकिन यहाँ तो तुम लोगों को पता है कि उसकी दोस्त उसको लेने नहीं आ रही है। तो वो बोलती है ठीक है आज चली जाती हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। वैसे ही हमारे हीरो को आता है माँ क्यूमी का कॉल। वो अपने तबीयत का बहाना बना के उसको जल्दी अपने घर बुला लेती है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी बेचारे को वांग किंग को मना करना पड़ जाता है कुछ अर्जेंट काम से। अर्जेंट काम क्या यार इसी माँ क्यूमी की वजह से। अब क्या कहें यार दोनों एक दूसरे के साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन सिचुएशन बन नहीं पा रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि दोनों साथ में रहना चाहते हैं। इसलिए तो अभी कहीं ना कहीं हर्ट तो हुए हैं दोनों लोग। देन नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि मिस्टर मेमांग माँ क्यूमी के लिए नेकलेस भेजा था जो कि काफी कॉस्टली होता है बट उसे वो पसंद नहीं करती क्योंकि उसे तो चाहिए था वो पिंक डायमंड रिंग जिसका वर्थ है 100 मिलियन प्लस। अब ऑफिस एलिवेटर के पास हमारा बॉस हमारी हीरोइन से बात करने ही जा रहा होता है कि वैसे ही कबाब में हड्डी माँ क्यूमी आ जाती है। इस वजह से फिर वो दोनों बात नहीं कर पाते। तुम्हें तो पता है ना ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। अब यहाँ वो माक्यूमी हमारी हीरोइन से दोस्ती करके उसको अपना घर ले जाती है और पहले तो अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी बातें करती है लेकिन बाद में बोलने लग जाती है कि तुम ये सब मेरे से हड़पना चाहती हो। बेचारी हमारी हीरोइन बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो माक्यूमी उसे पैसे का लालच देती है उसके लाइफ से जाने को बोलती है मगर भाई वांग किंग तो ऐसा चाहती ही नहीं है। वो बोलती है ये पैसा तुम ही रखो और अपना इलाज करा लेना। इतने में माक्यूमी को आ जाता है गुस्सा। वो उसे थप्पड़ लगा देती है और हमारी हीरोइन भी कहाँ चुप रहने वाली है वो भी एक थप्पड़ लगाती है। लो बेटा रिटर्न गिफ्ट टू यू। अब यहाँ वो सभी लोग उसको पकड़ लेते हैं और मारने लग जाते हैं। उसका हाथ पूरा उस बॉटल के कांच के ऊपर करने लग जाते हैं। बेचारी हमारी हीरोइन काफी दर्द सह रही थी। तभी हमारा हीरो आता है और तुम लोग क्या सोच रहे हो वो किसको बचाने आया होगा। और एक बात और तुम लोगों को यहाँ समझ नहीं आएगा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। चलो ये फेंग इन सभी नौकरों को मारता है ठीक है बट ये हमारा हीरो माक्यूमी के साथ क्यों जाता है। माक्यूमी नाटक करने लग जाती है कि इसने मुझे अभी बहुत परेशान किया और तुमने जो नेकलेस भेजा था उसको इसने चुरा लिया है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दिया गिफ्ट कोई चुराए इसलिए उसे रोकने की कोशिश की तो उसने ये सब कर दिया। अब यहाँ पर हमारे हीरो को उसी के बातों पर विश्वास हो जाता है और हमारी हीरोइन को बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये भी कर सकते हो चलो अपना बैग दिखाओ। तो अपने आप को झूठा नहीं मान रही थी और न मानने को तैयार थी कि उसने कुछ किया भी है। लेकिन हमारे बॉस के डांटने की वजह से उसको अपना पर्स दिखाना पड़ता है
है और अनफॉर्चुनेटली वो नेकलेस उसके पर्स में ही होता है, क्योंकि इन नौकरों ने उनको जितना टाइम पकड़ा होता है उतने टाइम उसके पर्स में ये रख दिया होता है। अब ये विजुअली तो बॉस को कंफर्म हो जाता है कि वांग किंग ने ही चोरी की है। बॉस उससे ये सब चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए उसको वहां से भगा देता है। बेचारी हमारी हीरोइन पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसे अभी समझने वाला कोई नहीं होता। बेचारी क्या बोलती, चली जाती है चुपचाप। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हीरो का दिल नहीं मान रहा है जैसे लग रहा है मुझे। अब वो मौक्यूमी के साथ ही होता है और यहाँ हमारी हीरोइन बेचारी रोते रोते जा रही थी। यहाँ हमारा सीईओ सोच रहा था हमारी हीरोइन के बारे में कि तुम उदास क्यों थी, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, ऐसे ही चली गई। जैसे ही उसको थोड़ा शक होता है, वो जा ही रहा होता है, तो ये मौक्यूमी फिर टांग अड़ा देती है। वो बोलती है तुम मेरे पास ही रुको। फिर यहाँ वांग किंग जा रही थी कि उसके पास किंग साव आता है और उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा करके बोल रहा था। साथ ही उसको छेड़ने ही वाला होता है कि वहाँ मिस्टर फेंग आता है। फिर उससे बचने के लिए वो वांग किंग को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज होता है। यहाँ पर दिन जाने लगती है वो। फिर किंग साव उसे घर छोड़ने के बहाने उसके साथ बदतमीजी करने वाला होता है कि वहाँ फिर मिस्टर फेंग आ जाता है, जिसके वजह से फिलहाल के लिए तो वो किंग साव से बच जाती है। अब यहाँ पर मिस्टर फेंग आता है। वो अपने बॉस को बताता है कि किंग साव ने वांग किंग को छूने की हिम्मत नहीं की अभी। अच्छा, तो प्रेसिडेंट ने फेंग को भेजा था उस टाइम जब वांग किंग घर जा रही थी। बॉस उसको उस रात हुए उस इंसिडेंट को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे भेज देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ मिस्टर मेमांग वांग किंग को बुलाता है और बात करने की कोशिश करता है, बट तुम तो जानते हो बेचारी हमारी हीरोइन उसी सदमे में अब भी थी। वो बोलती है अगर आप मुझे इस कंपनी से निकालना चाहते हो तो अभी निकाल दो, मैं खुद छोड़कर चली जाऊंगी। तो बॉस बोलता है अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो बोलती है ठीक है, फिर अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं जाती हूँ। और बाहर में हम वांग किंग को किन साओ के साथ कार में जाते हुए देखते हैं। ये देखकर हमारा हीरो फुल एंग्री मैन बन जाता है। वैसे ये उसके साथ क्यों गई, ये सोचने वाली बात नहीं है यारो। वांग किंग यहाँ उसके साथ डिनर मील के लिए चली गई थी, क्योंकि उस दिन उसने उसकी हेल्प की थी। बट यहाँ पर तो तुम इस ठर की खुद जानते ही हो, ये उसके ड्रिंक में ड्रग डाल देता है, जिसे पीकर उसे थोड़ा चक्कर आने लगता है। इसका फायदा उठाकर वो उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था, बट अभी हमारा हीरो वहाँ आ जाता है। फिर किंग साओ को इतना मारता है कि उसका हालत खराब कर देता है, जिसके बाद डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। अब वांग किंग इंटीमेसी ड्रग के कारण वो हमारे हीरो को ही किस करने लग जाती है। बॉस उसे रोकता है और पूछता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है ना। तो बोलती है तुम वही बास्टर्ड हो, वही कमीने हो। फिर क्या, अब ये भी कहाँ पीछे रहता, ये भी लग जाता है। अब जैसे ही उसे होश आता है तो वो सुबह अपने आप को ऐसे हालत में देखकर शॉक हो जाती है और वहाँ से मिस्टर मेमांग को भगाने लग जाती है। उसकी मम्मी का कॉल उसको 18 बार आया होता है। वो सोचती है अब तो बिल्कुल गई काम से मैं। देन क्या भाई, उसकी मम्मी की एंट्री होती है वो ही छड़ी के साथ। वो समझ रही थी कि जरूर वांग किंग किसी के साथ रिलेशनशिप में होगी। फिर क्या, उससे वो छुपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढती है, बट एट द एंड सेकंड फ्लोर की खिड़की ही एकमात्र उसके लिए रास्ता था। कूद जाती है उसी में से नीचे। मिस्टर मेमंग जा ही रहा होता है कि उसे कैच कर लेता है। ये थोड़ा फिल्मी नहीं हो गया है, कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है मेरे को। देने की जगह लेके बोलता है कि अब ये क्या कर रही थी तुम, तो वो कुछ नहीं बोल के वहां से निकलने लगती है। वो उसे आई लाइक यू बोल देता है, मगर जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था उस दिन, उसको सोच के वो उसे मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और जाओ खुश रहना अपने फियांसे के साथ। बात से पता चल गया कि ये भी उसे लाइक कर दिया हमारे बॉस को, है ना। अब इधर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि माँ की उम्मी का भांडा फूट गया था, वो डायमंड नेकलेस चोरी वाला, इसलिए ये सब उससे माफी मांग रहे थे। उससे मिस्टर मेमांग छोड़ देता है इस बारी, क्योंकि वो समझता है इसकी वजह से ही मेरी जान बची थी, इसे एक चांस दे देता हूँ। और बोलता है तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम वांग किंग से माफी मांगो। अब तुम्हें देखने को मिलेगा हमारे सीईओ का प्यार भरा नाटक, जिसमें बहुत मजा आएगा तुम्हें। अब नाइट में हमारी हीरोइन घर में होती है, उसे बार बार हीरो का कॉल आता है, तो उसे गुस्से गुस्से में कॉल कट कर देती है और उसे ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद तुरंत ही फैंग का कॉल आता है, जो बताता है कि हमारे बॉस का तबीयत बहुत खराब है, तुम इधर आ जाओ। फिर क्या, सुबह वो पहुंचती है तो देखती है कि सच में उसका तबीयत खराब है। वो दवाइयाँ लेने से मना कर रहा था और हॉस्पिटल जाने से भी मना कर रहा था। इधर डॉक्टर और मिस्टर फेंग वांग किंग को बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे, तुम ही इसको मना सकते हो। फिर क्या, बेचारी खुद वो दवाई पीती है, देन किस करके वो दवाई उसके अंदर पहुंचा देती है। और तुम लोग सोच रहे होगी मैंने बोला था मजा आएगा, तो मजा अब आएगा, देखो जरा। अब दूसरे दिन हमारा बॉस ठीक था, बट वो मिस्टर फैंग को बोलता है कि वांग किंग को बुलाओ। तो बोलता है बॉस अब तो ठीक हो तो क्यों, तो बोलता है जल्दी बुलाओ। अब फैन वांग किंग को कॉल करता है और बोलता है वांग किंग, हमारे बॉस को फिर से वैसे ही दवाई पीना है, अरे मतलब तबीयत ठीक नहीं है और कल जैसा ही मना कर रहे हैं, तो तुम आ जाते तो कुछ बन जाता। फिर वांग किंग आती है और इधर उसका नाटक चालू। वो बोलती है तुम ठीक हो। हमारा बॉस इधर ओह लगता है मुझे दवाइयाँ चाहिए, तो वो उसे दवाई पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद ही मना कर देता है कि मैं अपने आप को पनिश कर रहा हूँ। फिर क्या, वो बोलती है चलो ठीक है फिर मत पियो, मुझे क्या है, जाती हूँ मैं। फिर वो जाने लगती है, मगर हमारा हीरो उसे रोकता है और बोलता है मुझे मेडिसिन चाहिए लेकिन तरीका चेंज करो। तो वो बोलती है कैसे, तो हमारे भाई का रिएक्शन देखो जरा।
अब ये भी ठरकियों जैसा कर रहा है, देखो। वांग किंग बोलती है, ओह अच्छा। फिर क्या उसके क्लोज जाती है और उसके मुंह में पूरे दवाई एक बार में ही डाल देती है। अब यहाँ हीरो उसे रोकता है और उसे बाहर लेके जाता है, जिसके बाद उसको अपने दिल की सारी बात बताता है और उसे प्रपोज करता है। हीरोइन भी तो प्यार करती थी, वो भी हाँ कर देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और इनकी खुशी देखकर मेरा फेवरेट कैरेक्टर मिस्टर फैंग वो भी बहुत खुश होता है। अब यहाँ ये माक्यूमी यहाँ उससे झूठा माफी मांगने आई थी। फिर डायरेक्टर भी आती है और दोनों मिलके बेचारी को फिर से चोर साबित करने में लग जाते हैं। वहाँ मिस्टर मेमांग आता है, वो दोनों लोग बताते हैं कि ये बहुत झूठी है, इसने फिर से एक चीज चुराया है। बॉस उससे पूछता है कि तुमने क्या चुराया है। वो उसे गले लग के बोलती है कि हाँ एक चीज चुराया है, और चुराना क्या गलत है। तो वो बोलता है हाँ गलत है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। और उन लोगों के सामने बताता है कि ये मेरी वाइफ है, जैसा ये कहेगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अब ये दोनों लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या करेंगे ये लोग दोनों मिलके। ना भैया, ये दोनों लोग प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तब वहाँ वांग किंग पूछती है कि तुम बोल रहे थे कि माँ क्यूमी ने तुम्हारी लाइफ बचाई है, कैसे। तो बताने वाला ही होता है कि माँ क्यूमी आ जाती है। तो बोलती है वांग किंग को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना चाहती हूँ। तो वो हाँ कर देता है और वांग किंग से बोलता है चलो इसे माफ करने का एक मौका दे दो। फिर दोनों लोग यहाँ शॉपिंग करके आ रहे होते हैं और डायरेक्टर ने इधर कुछ गुंडों को बोल के वहाँ वांग किंग की फील्डिंग सेट कर दी थी। और यहाँ वांग किंग अपने इंजरी के बारे में माँ क्यूमी को बता रही थी कि उसे पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसे मिस्टर मेमांग 5 सालों से खोज रहा है, लेकिन उसके बारे में ना तो इसको पता है और ना ही उसको। फिर तभी वो गुंडे आ जाते हैं और वांग किंग की जगह माँ क्यूमी को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। लगता है इन लोगों को कंफ्यूजन हो गया भाई। कुछ देर में कुछ और गुंडे आते हैं जो कि फिर माँ क्यूमी को पीटने लगते हैं। अब यहाँ हमारा हीरो आ जाता है और उन गुंडों की अच्छी तरह से धुलाई करता है, देन वहां से उसको लेके चला जाता है। और ये यहाँ ये देखकर पूरा पागल हो गई है, बेचारी ने प्लान बनाया था किसी और के लिए पर अप्लाई इसी पे हो गया। यहाँ माँ क्यूमी डायरेक्टर को बता रही थी कि वांग किंग वही लड़की है जिसे 5 सालों से मैं मांग ढूंढ रहा है, अगर मैं फंसूंगी तो तुम्हें भी ले जाऊंगी साथ में, और हमें अब जल्द से जल्द वांग किंग का खात्मा करना ही होगा। फिर क्या दूसरे दिन वांग किंग जा रही थी कि उसे माँ क्यूमी किडनैप कर लेती है और यहाँ डायरेक्टर भी उसके साथ शामिल होती है। वो लोग उसके चेहरे को लिपस्टिक से पहले खराब कर देते हैं, फिर चाकू से उसका फेस खराब करने ही वाले होते हैं कि हमारा हीरो आ जाता है। वो हीरोइन को छुड़ाता है, फिर उन दोनों को एक एक झापड़ लगाता है और उनको पुलिस के हवाले कर देता है। यहाँ माँ क्यूमी बचने के लिए बोलती है कि मैंने तुम्हें बचाया था और तुमने बोला था कि तुम मेरी हमेशा हेल्प करोगे, लेकिन यहाँ मिस्टर फैंग बोलता है ये झूठ बोल रही है बॉस, मैंने पूरा सर्च किया, ये लड़की वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं और इसके हाथ में वो इंजरी है ही नहीं। तब वांग किंग को स्लाइटली रियलाइज होता है कि ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं क्या, ये वही लड़का है जिसको मैंने स्कूल में बचाया था। इससे बचने के लिए माँ क्यूमी मिर्गी का नाटक कर रही है देखो। और डायरेक्टर बोलती है इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो हमारा हीरो बोलता है चिंता मत करो डॉक्टर, साथ लाया हूँ। ये देख के तो डायरेक्टर भी हक्का बक्का हो जाती है। फिर क्या डॉक्टर उसका इलाज करता है और इतना थप्पड़ मारता है कि थप्पड़ के डर से ही उठ जाती है। फिर क्या दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और यहाँ वांग किंग बता रही थी कि तुम ही हो जिसको मैंने 5 साल पहले बचाया था और तुम्हारी वजह से ही मेरा एक हाथ का ये हाल है। वो उस पे प्यार भरा गुस्सा कर रही थी और ये जान के वांग किंग वही लड़की है करके वो बहुत खुश होता है। इस ड्रामे की यही हैप्पी एंडिंग होती है, बट तुम लोग को एक बहुत बढ़िया न्यू ड्रामा देखना है जिसकी स्टोरी काफी यूनिक है, तो इस पर क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।